इस वक्त बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि शेख मुजीबुर रहमान की सभी मूर्तियां तोड़ी गई हैं। शेख हसीना की तमाम फोटोज भी हटा दी गई हैं। ढाका समेत पूरे देश में शेख मुजीबुर रहमान की जितनी मूर्तियां थीं आप देख सकते हैं। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान की बुलडोजर से उनकी प्रतिमाओं को गिराया जा रहा है। देख सकते हैं आप, बुलडोजर भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है आपको। बुलडोजर से प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं और शेख हसीना की जितनी फोटोज वहां पर लगी हुई थी उन सभी को हटाया गया है। शेख मुजीबुर रहमान की सभी मूर्तियां, वहां जितनी भी मूर्तियां थी वो बुलडोजर से तोड़ी जा रही हैं और गिराई जा रही हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इससे पहले भी हमने दिखाया था, कुल्हाड़ी लेकर के प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा था और अब बाकायदा बुलडोजर से ये मूर्तियां गिराई और तोड़ी जा रही हैं। सलीम रेजा हमारे संवाददाता, जी न्यूज़ के संवाददाता ढाका से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार हमें अपडेट भी दे रहे हैं। सलीम, तमाम मूर्तियां शेख मुजीबुर रहमान की तोड़ दी गई और हम देख सकते हैं प्रदर्शनकारी बाकायदा पूरी तैयारी के साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं। बाकायदा बुलडोजर से वो ये प्रतिमाएं तोड़ रहे हैं। खबर ये कि सारी प्रतिमाएं तोड़ दी गई हैं और शेख हसीना की सारी फोटोज वहां से हटा दी गई हैं। जी, अब दोपहर से बांग्लादेश में 11 मूर्तियां है शेख मुजीबुर रहमान का, तो ये सब मूर्ति तोड़ दिया इसके साथ साथ शेख हसीना का जितना तस्वीर है वो लगाया ढाका में और ढाका के बाहर में सबको तोड़ दिया। और इसके साथ साथ हमारा एक ब्रेकिंग है जो हमारा ढाका जो शाहजहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अभी बंद कर दिया जी। जी सलीम, इसके अलावा प्रदर्शनकारी जो हैं वो लोगों के घरों को भी आग लगा रहे हैं, वहां मंदिर में मूर्तियां भी तोड़ी जा रही हैं। प्रदर्शन किसी भी हाल में रुक नहीं रहा। ढाका एयरपोर्ट को सील कर दिया गया है। और क्या कुछ अपडेट है, कब तक उम्मीद की जाती है कि इन प्रदर्शनों पर लगाम लगेगी? और आंदोलन करने हमारा यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ हसन, उसके घर पर गया, वो घर पर नहीं, घर पर भी तोड़फोड़ किया। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट नारायण डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो क्रिकेटर मुर्तजा, उनका नारायण के घर पर भी आग लगा दिया। और जितने आम लीगर है, रूलिंग पार्टी के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मिनिस्टर भी है और इनकी जितने है रूलिंग पार्टी का, सबके भाई में सबके घर में हमला किया। इसके जितने ऑफिस है ऑफिस में हमला किया, आग लगा दिया। इसके साथ साथ जितने ब्रिज कंस्ट्रक्शन जो काम किया रूलिंग पार्टी आवाम लीग ने, सब ब्रिज को जलाने के लिए आग लगा दिया, लेकिन वो उन्होंने तोड़फोड़ किया आंदोलन। इसके अलावा सलीम रेजा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो सेना के दफ्तर में बैठक चल रही थी सरकार, अंतरिम सरकार बनाने को लेकर के, उससे क्या अपडेट आ रहा है? अभी भी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। ये मैंने वो पहले जो ब्रेकिंग दिया था आपको, तो ये अभी भी चल रहा है बैठक। और आर्मी चीफ जो आर्मी चीफ है उसके साथ ऑपोजिशन जितने पार्टी है बांग्लादेश का पार्टी लीडर का मीटिंग चल रहा है। मीटिंग का अभी तक खत्म नहीं हुआ, जब खत्म होगा हम। ठीक है सलीम रेजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी आपसे संपर्क में रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। जी न्यूज़ आपका वो पहला चैनल है जिसका संवाददाता इस वक्त ढाका में मौजूद है। सलीम रेजा हमें तमाम जानकारियां वहां से दे रहे थे। आप इस वक्त की बड़ी खबर देख सकते हैं, ढाका समेत पूरे देश में यहां आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के तुरंत बाद भारत ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चूंकि बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल हो सकता है, इसीलिए आपको बता दूं बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ को अलर्ट रखा गया है। बीएसएफ डीजी दलजीत चौधरी कोलकाता में मौजूद हैं। बॉर्डर पर लगातार वो निगरानी रखे हुए हैं। एयर इंडिया ने बांग्लादेश की विमान सेवा रोक दी है। बांग्लादेश जाने वाले विमान अब रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा कोलकाता से ढाका के बीच रेल सेवा मैत्री एक्सप्रेस को भी फिलहाल रद्द कर दिया गया है।
देखिए, बांग्लादेश में अब आगे क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। बांग्लादेश की सेना ने वहां मोर्चा संभाल लिया है, वहां के जनरल ने क्या कुछ कहा, यह आपको बताते हैं। 2021 में अफगानिस्तान, जहां आतंकवादी संगठन तालिबान ने लोकतांत्रिक सरकार की जगह पर कब्जा किया था। 2021 में म्यांमार, जहां सेना ने चुनी हुई सरकार को गिरा दिया और सैन्य शासन लागू कर दिया। 2022 में श्रीलंका, जहां जनता के विद्रोह के कारण 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। 2024 में बांग्लादेश, प्रधानमंत्री शेख हसीना को न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा बल्कि देश छोड़कर भागना पड़ा। भारत के इर्द गिर्द बीते 4 सालों में तख्ता पलट हुए हैं। उन सभी देशों से भारत के मजबूत रिश्ते रहे हैं और कोई तो है जो चाहता है कि उन देशों से भारत के रिश्ते खराब हों। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन तख्ता पलट तक आ पहुंचा और अब वहां ऐसी सरकार बनने की तैयारी हो रही है जो लोकतांत्रिक तो नहीं होगी। अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनेगी जिस पर सेना का नियंत्रण होगा। सरकार सेना प्रमुख जनरल वकारुज़्ज़मान के इशारों पर चलेगी। वकारुज़्ज़मान को जून में ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ की कमान मिली है और वो 3 साल तक सेना प्रमुख बने रहेंगे। मतलब 1.5 महीने में ही वकारुज़्ज़मान ने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बांग्लादेश की सेना पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सेना ने छात्रों के आंदोलन पर अगर गोली नहीं चलाई होती तो मामला इतना नहीं बढ़ता। वैसे भी बांग्लादेशी सेना का इतिहास खराब रहा है। साल 1975 में भी सेना ने ही तख्ता पलट किया था। उस वक्त आर्मी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान सरकार को उखाड़ फेंका था। तब 15 सालों तक बांग्लादेश में सैन्य शासन था। अब 24 साल बाद फिर से बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और सेना के हाथों में देश की कमान जाती दिख रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ होने की पूरी आशंका है। 1971 में बांग्लादेश आजाद होने के बाद से पाकिस्तान बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश में रहता है। इस तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की साजिश हो सकती है। बांग्लादेश में इस बार आंदोलन में कट्टरपंथी ताकतें और NGO शामिल रहे हैं। हो सकता है कि आंदोलन के लिए ISI ने ही इन्हें फंडिंग की हो। चीन भी बांग्लादेश में निवेश करना चाहता था, लेकिन शेख हसीना की भारत से अच्छी दोस्ती की वजह से वो अपनी मंशा में सफल नहीं हो पाया। अब तख्ता पलट के बाद चीन बांग्लादेश में अपनी दखल बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। इससे पहले श्रीलंका में जो तख्ता पलट हुआ था उसके पीछे कहीं न कहीं चीन का हाथ था, क्योंकि चीन के कर्ज की वजह से ही श्रीलंका में महंगाई और आर्थिक संकट आया था। पाकिस्तान ने तालिबान को मदद दी थी, तभी तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। चीन के इशारे पर नेपाल में भी सत्ता परिवर्तन होता रहता है। दरअसल चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत में अस्थिरता फैलाने की मंशा रखते हैं और इसीलिए वो सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों को अस्थिर करने की साजिश करते हैं ताकि वहां अपनी दखल बढ़ा सकें और भारत को घेर सकें। लेकिन भारत अपने दुश्मनों की किसी मंशा को कामयाब नहीं होने देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।